आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल में पॉलिटिकल यूनिट्स इन इंडिया, भारत में राजनीतिक इकाइयाँ, स्टेट्स, राज्य, यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश एवं इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2019 तक हमारे भारत के मानचित्र में 29 स्टेट, 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन धारा 370 हटने के बाद में जो जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विभाजन कर दिया है और इसलिए जो स्टेट्स थी हमारी वो 28 स्टेट रहेगी। जम्मू कश्मीर इस राज्यों की श्रेणी से हट गया और जो 7 हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे उसके अंदर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और जुड़ गए हमारे इसके अंदर। जम्मू एंड कश्मीर नो मोर स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर राज्य नहीं रहे। कब से? 31/10/2019 धारा 370 हटने के बाद से। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख न्यू यूनियन टेरिटरीज, जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। और क्या इसके अंदर है? यूनिफिकेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव 26 जनवरी 2020। ये हम सबको कम लोगों को ही मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ साथ एक और परिवर्तन हुआ 26 जनवरी को कि दादरा एंड नागर हवेली जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे और दमन एंड दीव जो दूसरा केंद्र शासित प्रदेश थे, उन दोनों का यूनिफिकेशन हो गया, उनको एकीकरण कर दिया और उसको एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे जो नया राज्य हमारे यहाँ से बना था वो था तेलंगाना, जो 2014 के अंदर बना था। ये हम भारत का मैप देख रहे हैं। इसके अंदर हम राज्यों की बात कर लें तो जो हमारे यहाँ पे 28 स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश है, उसके राजधानी है हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश राजधानी ईटानगर, आसाम राजधानी दिसपुर, बिहार राजधानी पटना, छत्तीसगढ़ राजधानी रायपुर, गोवा राजधानी पणजी, गुजरात राजधानी गांधीनगर, हरियाणा राजधानी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश राजधानी शिमला, झारखंड राजधानी रांची, कर्नाटका राजधानी बेंगलुरु, पहले उसका नाम बेंगलोर था, केरला तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल, महाराष्ट्र मुंबई, मणिपुर इम्फाल जिसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है, मिजोरम की ऐजवाल है, नागालैंड की कोहिमा, उड़ीसा की भुवनेश्वर, पंजाब की चंडीगढ़, राजस्थान की जयपुर, सिक्किम की गंगटोक, तमिलनाडु की चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा की अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, वेस्ट बंगाल का कोलकाता। इस तरह से हमारे यहाँ 28 राज्य हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है? हमारे यहाँ यूनियन टेरिटरीज भी 8 है। पहली है अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। फिर है चंडीगढ़, इसकी राजधानी है चंडीगढ़। तीसरी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे जिनको दोनों को मिलाकर एक कर दिया 26 जनवरी को। तो दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इसकी कब रचना हुई? 26 जनवरी को। और फिर है दिल्ली, इसकी राजधानी न्यू दिल्ली। जम्मू एंड कश्मीर नया बना है, श्रीनगर है इसकी, समर के अंदर इसकी कैपिटल और विंटर के अंदर है इसकी जम्मू, और ये 31 अक्टूबर 2019 को बना है। और इसी के साथ में बना है दूसरा लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को। फिर है लक्षद्वीप, कावारती, पौंडीचेरी। तो इस तरह से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हमारे 8 हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट मैप है जो नई आपकी केंद्र शासित प्रदेश बना है।
ये जम्मू एंड कश्मीर उसका मैप है। ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख को शो कर रहा है। जो नया आपका केंद्र शासित प्रदेश है धारा 370 हटने के बाद में उसको शो कर रहा, उसको दर्शा रहा है। जो नया केंद्र शासित प्रदेश दो केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बना, दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली। ये इस मानचित्र में दर्शाया गया है। इस तरह से हमारे यहाँ कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम बात आ जाते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की, इंटरनेशनल बॉर्डर्स। हमारे यहाँ स्थलीय सीमा है। जो हमारे पास में हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश के साथ में हमारी सीमाएं लगी हुई है, उनके बारे में अब हम जानेंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर्स, अंतरराष्ट्रीय सीमाएं। जैसा कि हम इसके अंदर देख रहे हैं, पाकिस्तान, ये यहाँ से गुजरात से लेके आपके लद्दाख तक पाकिस्तान का हमारे यहाँ पे बॉर्डर आ जाता है। इसको इंडो पाकिस्तान, और जो इसकी लेंथ है 3323 किलोमीटर्स है। और इसमें कौन कौन से राज्य आ जाते हैं? इसके अंदर से राज्य आ जाता है आपका राजस्थान, सबसे नीचे आप आए, गुजरात वाला पोर्शन आया, फिर राजस्थान वाला आया, फिर उसके बाद में पंजाब आ गया। 3 तो राज्य हैं इसके, जो इसकी सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लग रहे हैं। फिर आपका आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, और सबसे ऊपर लद्दाख। तो 3 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भारत पाकिस्तान की सीमा लग रही है। और इस सीमा को अपन क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, और इसकी लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। फिर दूसरा हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन से देश के साथ में लग रही है? अफगानिस्तान के साथ में। जो इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसको हम कहते हैं दुरंत, और इसकी जो लंबाई है वो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है। सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे अफगानिस्तान के साथ में लग रही है। तो ये सबसे छोटी सीमा है। और ये किसके साथ में लग रही है भारत में? ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ में इसकी सीमाएं लग रही है। इसके बाद में आ जाता है चीन। चाइना के साथ में हमारी सीमा लग रही है। इस रेखा को हम जो चीन के साथ में हमारी सीमा लग रही है, इंडो चाइना, इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, और इसकी जो लंबाई है वो है 3488 किलोमीटर। और इसको कौन कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छू रहे हैं? वो है हिमाचल प्रदेश ऊपर की तरफ, फिर उत्तरांचल आ जाता है, फिर सिक्किम आ जाता है, फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, और एक यूनियन टेरिटरी। 4 तो आपके राज्य हो गए, और एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। 5 इसकी सीमाओं को छू रहे हैं। इसके बाद में ये आ जाता है आपके नेपाल की सीमा, इंडो नेपाल बाउंड्री। जो इंडो नेपाल बाउंड्री है वो 1751 किलोमीटर लंबी है। इसके अंदर कौन कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छू रहे हैं? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्य इसकी सीमाओं को छू रहे हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है छोटा सा हमारा पड़ोसी देश है भूटान, इंडो भूटान बाउंड्री। इसकी जो लंबाई है वो 699 किलोमीटर लंबी है। इसमें कौन कौन से राज्य इसकी सीमा को छू रहे हैं? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिमी बंगाल। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, और इसकी लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। फिर हम पूरब की तरफ आ जाते हैं। ये जो बाउंड्री हमें दिखाई दे रही है ये है इंडो म्यांमार बाउंड्री। म्यांमार के साथ में हमारी इसकी सीमाएं लग रही है, और इसकी जो लंबाई है वो है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। अराकनोमा पर्वत से इसकी बाउंड्री बन रही है,
और कौन कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छू रहे हैं? ये कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य इसकी सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छू रहे हैं। फिर आ जाता है बांग्लादेश। ये सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ बन रही है और सबसे बड़ी सीमा हमारे बांग्लादेश के साथ बन रही है और इसकी लेंथ है 4096.7 किलोमीटर। इसमें कौन कौन से राज्य इसकी सीमाओं को छू रहे हैं? पश्चिमी बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो कई बार हमारे कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि सबसे लंबी सीमा कौन से देश के साथ है, सबसे कम सीमा कौन से देश के साथ है, प्लस जो बाउंड्रीज है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज, वो कौन कौन से राज्य उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री को बना रहे हैं। ये हमसे कई बार क्वेश्चंस के अंदर पूछ लिया जाता है। तो टोटल जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो आपकी हो जाती है 'बांग्लादेश के साथ में है 4096.7 किलोमीटर्स, चाइना के साथ में है 3488 किलोमीटर्स, पाकिस्तान के साथ में है 3323 किलोमीटर्स, नेपाल के साथ में है 1751 किलोमीटर, म्यांमार के साथ में है 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ में है 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ में है 106 किलोमीटर 106 किलोमीटर और टोटल हमारी जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो है 15,106.7 किलोमीटर। थैंक यू।